फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। सो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी मैं बना रही हूँ चाय। तो ये देखो गाइज, मेरी चाय बनने वाली है बस। और घर में झाड़ू पोछा वगैरह तो सब हो चुका है। पौधों में पानी भी दे दिया है। और ये देखो हमारे प्लांट्स का गुड़हल का फूल। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने दिए हैं पौधों में पानी, मतलब पहले ही दे दिया, क्योंकि सुबह सुबह पौधों में पानी दे देना चाहिए। धूप के में पानी नहीं देना चाहिए, भाभी ने बताया था। तो इसलिए मैं पानी सुबह ही दे देती हूँ। इसमें भी देखो सेपल आने स्टार्ट हो गए और ये भी खिल जाएगा कल परसों तक। तो इसमें भी आ जाएंगे। और हमारी तुलसी जी में जो है वो छोटे छोटे कीड़े लग गए, तो हमने हल्दी डाल रखी है ताकि जल्दी से ग्रोथिंग हो जाए, उसकी कीड़े हट जाए। सो गाइज़, कन्नू 3 दिन की छुट्टी के बाद स्कूल गया था क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब थी। तो इसकी मैम का फ़ोन आ गया कि इसके सर में दर्द हो रहा है और ये सोने लग रहा है। इसके सर में दर्द है मैम, ये रो भी रहा है, तो आप इसको ले जाओ। तो मैं इसको लेके आई हुई हूँ, लेकिन इसका कुछ ऐसा हमें लगा नहीं कि इसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। तो मतलब ये ड्रामे करके स्कूल से आ गया। तो मम्मी इसको वही डांट रही थी, वही समझा रही थी कि ऐसी हरकतें नहीं करनी तेरे को। मम्मी प्यार से उसको समझा रही थी। सो फ्रेंड, चुनमुन ने बनाया है ये यमी यमी पास्ता कन्नू के लिए। कैसा बना है कन्नू? है कैसा बना है? आवाज़ ही नहीं खुल रही, बहुत गंदा बना है। इसकी शक्ल सो फ्रेंड्स, अभी मैं धो रही हूँ बर्तन। मॉर्निंग में हमारा झाड़ू पोछा तो हो ही जाता है, क्योंकि पापा पूजा करने से पहले ही बोलते हैं कि झाड़ू पोछा पहले ही करा करो। तो स्टार्टिंग से हमारे घर में ये रूल है कि सुबह उठते ही झाड़ू पोछा और बाहर से धुलाई होनी चाहिए। तो वही हमारा हो जाता है, उसके बाद रह जाती है सुबह, क्योंकि सुबह सुबह डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग के साथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि पूजा करनी होती है। तो इसलिए मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, बाद में डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ। तो ये बर्तन पड़े थे जो कि खाना वाना बना था, तो वो मैं धो रही हूँ। क्योंकि सब्ज़ी तो मैं बना देती हूँ, मम्मी रोटी रोटी सेक देती हैं फिर। और तो मम्मी ने सबको रोटी दे दी थी, जाने वालों की रोटी बन गई थी। अब बाकी हमारे लिए मम्मी ने आटा छोड़ के रख दिया था। तो अभी मैं बर्तन वर्तन धो के गैस वैस साफ़ करके सारी डस्टिंग करके झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। तो गाइज़, अभी पापा को भी कॉल आए थे कि पूछ रहे थे मम्मी की तबीयत कैसी है, क्योंकि पापा को भी टेंशन हो जाती है। वहाँ रहते हैं सबकी, अगर तबीयत ख़राब होती है तो पापा को भी टेंशन ही रहती है, और वो खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहे इसी बात के मारे। तो फ्रेंड्स, मन तो बस ऐसा हो रहा है कि बस कि उखड़ा उखड़ा सा हो रहा है, मतलब कहीं पर भी मन ही नहीं लग रहा है। क्या हो रहा है, क्या रीज़न है पता नहीं। घर में मतलब तबीयत सी ख़राब है इस रीज़न से कि क्या, मतलब कोई भी बोल रहा है ना तो गुस्सा सा आ रहा है कि बोलो मत, बस चुप रहो, शांति दे दो। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और काम भी इतना हो जाता है कि बस पूछो मत। तो फ्रेंड्स, सब्जी तो रखी थी, तो मैं जो आटा बचा हुआ था तो मैं रोटियां सेक रही थी और कन्नू को गुस्सा कर रही थी, क्योंकि कन्नू बहुत परेशान कर देता है। इतना परेशान कर देता है कि पूछो ही मत। कभी कुछ शैतानी, कभी कुछ शैतानी, मतलब 5 मिनट नहीं होते घर संगा उसका फैलाना स्टार्ट हो जाता है। बहुत दुखी करता है सच में। तो मैं उसको ही डांट रही थी कि तू ऐसे मत कर, ये मत कर, वो मत कर। छुट्टी करके बस घर में बैठ जाता है, ये है वो है, उसको ये डांट रही थी। तो अभी मैं रोटियां बना रही थी और चीकू को भी दे दूं, क्योंकि उसको भी दवाई खानी है। और कन्नू को भी, कन्नू को भूख लग रही थी, इसलिए मैंने कहा चल पहले बना देती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी छोटी वाली मौसी। ये बड़े को डाल दिया। ये ये छोटी वाली मौसी है जो मम्मी को देखने आई है, और ये है बड़ी वाली मौसी जो पापा को देखने आई है। हाय फ्रेंड। हाय फ्रेंड। ये पापा को देखने आई है। और ये मुझे देखने आई है, मैं हूँ। मेरी शक्ल देख लो कैसी हो रही है फ्रेंड। और मुझे को देखने के लिए भी पड़ गई। नहीं, कुछ नहीं होता। मैं ना आप आलू भी खा सकते। मम्मी से मम्मी कहती है मेरे को सेब से ठंडक मिलती है। मम्मी वही सेब लस्सी छाछ पीती है। लेकिन मेरा अंदर से भी कोई चीज का मन नहीं कर रहा है। ये डॉक्टर कब मना बताया, मुझसे पहले से रोटी नहीं खानी, पूछ ले बच्चों से। वो अंदर से तीनों मौसियाँ मिलती हैं, मतलब मम्मी से, है ना। मम्मी मौसी की आंखें मिलती हैं और इनके होठ मिलते हैं। तो आपका बहन भी है क्या? मौसी तो पूरी लगती है। मैं तो खूब खा ली। और बहन में है ना, मम्मी सुबह सैंडविच खा रही थी और 3 दिन का कोर्स है, बताओ।
सो फ्रेंड्स देखो, कन्नू की एक बुरी आदत है कि वो गद्दे पे बोतल खोल के बैठ जाता है और गद्दे पे सारा पानी गिरा देता है। अब मैं गद्दा लेके सोफ़े का ऊपर डाल के आई हूँ धूप में, ताकि सूख जाए। तो ये देखो गाइस, मम्मी तो ऐसे सो रही हैं क्योंकि मम्मी रात भर सोई नहीं है। तो मम्मी सर बांध के सो रही है, उनके सर में दर्द हो रहा है। तो मम्मी यहाँ पर सो रही है, आराम कर रही हैं। और किचन वगैरह साफ़ हो चुकी है, खाना वाना भी मैंने बना लिया, रोटी बना ली और चावल बना लिए, सब्ज़ी दाल रखी हुई थी तो वो हो गया। और मैं कन्नू को ही डांट रही थी कि इसने पूरा गद्दा गीला कर दिया। सो फ्रेंड्स ये देखिए, कन्नू और चीकू चुम्मू ने मिलकर, तीनों ने मिलकर अपना टेंट हाउस बनाया है खेलने के लिए। तो ये इसने साइकिल, ये देखो कितना फैला दिया अभी। इसने साइकिल, कैरम बोर्ड सब कुछ यहीं रख दिया है। और टेंट हाउस के मारे बोतल वोटल सब फैला रखी है इसने। और यही देख के मेरा खून खिलस जाता है कि यार अभी संग आया था फिर फैलाना स्टार्ट कर दिया। और ये ऐसे ही करते रहते हैं दिन भर, इनका यही काम है फैलाने का। तो देखो टेंट हाउस बनाया है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। कन्नू इसमें बैठ भी गया और अपने टॉयज़ रख लिया है। और इन्होंने लाइट भी लगाई हुई है, बल्ब लगा रखे हैं, मतलब टॉर्च है छोटी सी, वो ऊपर टांग दी। और अपना लाइट जला के अपना आराम से तकिए वकिए लगा के ये खेल रहे थे टेंट हाउस में, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये कन्नू ने पता नहीं क्या बनाया। क्या बनाया कन्नू? केक। इसने चॉकलेट वाला बिस्कुट लिया है, उस पर डेयरी मिल्क चॉकलेट मेल्ट करके डाली हुई है और फिर जैम्स। सो फ्रेंड्स, घर में तो ये कंडीशन है कि सभी की तबीयत ख़राब है, सभी की तबीयत ख़राब है। और मम्मी की कंडीशन तो आपको पता ही है, मम्मी का भी पेट का अल्ट्रासाउंड होएगा, उसमें फाइनली पता लगेगा। लेकिन मम्मी के लूज़ मोशन जो है और खांसी जो है वो रुक ही नहीं रही है, जिसकी वजह से मम्मी को खांसी से यहाँ पर दर्द हो रहा है, अंदर भी पेट में भी खांसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि खिंचाव होता है ना, खांसी में जोर लगता है। और लूज़ मोशन की वजह से मम्मी को वीकनेस आ गई है। तो मम्मी की कंडीशन ऐसी है, और मम्मी को देख देख के पापा की भी भूख, मतलब खाना भी ढंग से नहीं खा रहे। चीकू की भी तबीयत ख़राब है और कन्नू की भी तबीयत ख़राब है। तो मतलब यही है कि घर में सबकी तबीयत ख़राब होती जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और मम्मी ने सोचा कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, लेकिन मम्मी और जिनको भी बताती है तो वो भी कहते हैं हमारे भी ऐसे हो रहा है, हमारी भी खांसी नहीं रुक रही। पता नहीं ये क्या हो रहा है कि खांसी रुकी ही नहीं रही। इतनी दवाई करा ली, सब कुछ करा लिया, खांसी नहीं रुक रही। हमारे सामने वाली आंटी है, उनकी भी खांसी नहीं रुक रही थी, 1 महीना हो गया था उन्हें भी। मतलब पता नहीं कैसा मौसम आ गया है कि खांसी, ये हारी बीमारी, पता नहीं क्या, सबके घर में कोई ना कोई एक ना एक बंदा ज़रूर पड़ा है, पता नहीं क्या हो रहा है ये। सो गाइस फ्रेंड्स, मुझे ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि पापा की भी शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई थी, मतलब डे, एक हफ्ते डे की शिफ्ट और एक हफ्ते नाइट की शिफ्ट। तो अभी नाइट की शिफ्ट चल रही है, डे की शिफ्ट होती है तो दिन का खाना फिर रात को पापा जाते हैं 8 बजे, तो वो भी 4 बजे से खाना बनना स्टार्ट हो जाता है। तो दिन में अपना 1-2 बजे खाते हैं, माज़ा धोई करके वही टाइम हो ही जाता है। तो उस वजह से नहीं हो पा रहा था, मैनेज नहीं कर पा रही थी मैं। सो अब है कि चलो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ मैनेज, तो हो जाता है। थोड़ा बहुत आज टाइम मिला तो मैंने कर लिया, बाकी अभी आगे के दिनों में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा। और क्यों नहीं रहेगा इसका रीज़न मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉगिंग करके कि क्या रीज़न है। क्योंकि थोड़े से चेंजेस आने वाले हैं हमारी लाइफ में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या चेंज है जो कि हमारी लाइफ में आने वाला है। तो गाइस बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भोलेनाथ जी जल्दी से सब ठीक कर दो, मतलब सबके घर में ही है, एक न एक बंदा पड़ा हुआ है, तो सबके घर में सब कुछ ठीक हो जाए। और बस यही है कि टाइम नहीं मिल पाता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो यही होता है। और थोड़ा सा ना मूड भी ख़राब हो जाता है, घर में अगर किसी की भी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मूड ख़राब हो जाता है यार, कैसे मतलब ठीक हो जाए, घर में सब ठीक रहे तो अच्छा लगता है। और कोई भी पड़ा रहता है ना तो मूड ही ख़राब रहता है, कोई बोलता भी है ना तो भी गुस्सा आता है। तो ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं हो रहा था, अब काफ़ी मन बना के मैंने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करा है। और फिर हमें माता के भी जाना है गुड़गांव, जो कि पापा ने बोला था शीतला माता के। तो कुछ काम है हमारा, वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम जाएंगे गुड़गांव। तो गाइज़ अभी तो मैं करूँगी, अभी मैंने छोले भिगो रखे हैं, तो छोले बनाऊँगी, मम्मी के लिए दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और अभी पूजा करूँगी।
सो गाइज इसे 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो जैसे ही मम्मी के 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। आपके सपोर्ट से 1000 सब्सक्राइबर मतलब अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं। सो आप इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो तो मैं भी जल्दी हो जाएंगे, और मुझे भी करते रहना ताकि मेरे भी जल्दी मैं अपना कर सकूँ, कवर कर सकूँ। सो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। सो आई होप यू एंजॉय माय ब्लॉग। सो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना।